ये इसको आप बजाते हो तो समाज से आपको इसका प्रोत्साहन मिलता है कुछ? क्या लगता है, लोग देखते हैं इसको, पसंद करते हैं? देखो जी, ऐसा है बीना जी, ये कोई नया बाजा नहीं है, ये हमारा पुस्तकों पुराना बाजा है। बड़े बूढ़े जो हैं पीढ़ियों पुराना बाजा है। सबसे पहले हमारे भारत के अंदर में संगीत लाइन जो था तो केवल एक संघ था, परंपरा है। ये अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे इंसान बनाते हैं, भोलेनाथ जी ने इंसान बनाया, ऐसे इनको बनाया। अच्छा, ये जो नृत्य आपने रख रखे तुम्बे, बीन, तुम्बा, ये क्या है? ये भी इसी वैरायटी का है? वैरायटी है, मतलब इसका सब्जी से लेना देना नहीं है इसका? नहीं, सब्जी से। ये हमारी हरियाणा की संस्कृति का है जी। जो यहाँ से पहले जो लोग, ये संस्कृति अब लुप्त होने जा रही है। हाँ। मैं यही एडवाइस करता हूँ कि हर लोग को इन चीज़ों को, इनको उभारना चाहिए। हाँ। अपनी संस्कृति को उठाना चाहिए। ये समारोह जो है 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इस समारोह में हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न रूप हैं। कुछ ऐसे भी रूप हैं जो आज के टाइम में ख़त्म होने के कगार पर रहे। हालांकि जब हम कड़ी मेले पर जाएं, कुरुक्षेत्र आ गए या सूरज कुंड पर चले गए, जब मेले हुए तब तो वो देखने को मिला है। उसके बाद वो कहीं देखे नहीं जाते। ऐसा ही एक ग्रुप है, नाथ समुदाय का ये ग्रुप है। और मैं दिखाऊं, ये देखो इनके हाथ में बीन है। एक टाइम वो था जब इस बीन से ये सांप पकड़े करा थे। अवधारणा थी कि बीन बजाकर सांप पकड़े जाया करा थे। उसके बाद ये तुम्बे हैं इनके पास, ढोल हैं। आजकल ये सारी चीज़ें सिर्फ मेले में प्रदर्शनी की रहेगी। कला बहुत बढ़िया है लेकिन कला खत्म होती जा रही। हमारे साथ पाली जी हैं, इनसे बात करेंगे। पाली जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। ये आपके हाथ में जो बीन है, ये इसको आप बजाते हो तो समाज से आपको इसका प्रोत्साहन मिलता है कुछ? क्या लगता है, लोग देखते हैं इसको, पसंद करते हैं? देखो जी, ऐसा है बीना जी, ये कोई नया बाजा नहीं है, ये हमारा पुस्तकों पुराना बाजा है। बड़े बूढ़े जो हैं पीढ़ियों पुराना बाजा है। सबसे पहले हमारे भारत के अंदर में संगीत लाइन जो था तो केवल एक संघ था। संघ लुप्त होने के, संघ के बाद में ये हमारा बीन आया। ये नारदुनी का बाजा है, ये अपने हाथ से बनाते हैं। किसी मार्केट या बाजार में ये नहीं मिलता है। अगर मिल भी जाए तो उसको बजाने में कामयाब नहीं हो सकते। अपने हाथ से ही तो ये बांसुरी बनाते हैं, अपने हाथ से इसको बनाते हैं और फिर इसके नस्ल के पत्ते लगाकर इसको तैयार करते हैं। तो ये आज का हमारा ये नया नहीं है। ये बीन बाजा बहुत पुराना संगीत है और पुरानी कला है। ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है। हम हर साल गीता जयंती महोत्सव में आते हैं, कृष्ण भगवान के यहाँ पे दर्शन कर जाते हैं। और यहाँ पे जो मेला लगता है, इस मेले में हर साल आते हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे केवल जो है तो संगीत ही सुनने के लिए आते हैं और संगीत ही सुनने के लिए और बड़े खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और जो है तो मेले का उत्साह बढ़ाते हैं। तो हर ये नहीं हम गीता जयंती में जाते हैं, भारत के अंदर में जहाँ भी मेला लगता है, कोई भी परिवार, कोई भी होता है, फंक्शन होता है, उसमें हम जाते हैं। सूरजकुंड मेला हुआ, अभी लगेगा चंडीगढ़ में क्राफ्ट मेला लगेगा, वहाँ पे जाएंगे। तो हर जगह मेले में जाते हैं। मथुरा जी जाते हैं कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में, वहाँ भी जन्माष्टमी का मेला लगता है। तो हर जगह हम प्रोग्राम करते हैं। नाथ जी, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं जी। बेटा बेटी? दोनों बेटे हैं जी। दोनों बेटे हैं। वो बजाते हैं बीन को? बीन को बजाते हैं, लेकिन अभी तक है, बेटे तक ही है, लेकिन पोतों पड़पोतों में नहीं जाएगी ये कहानी, क्योंकि वो ना तो इतना बढ़ावा रहा ना इसके कोई इतना। बहुत से लोग तो खुश भी होते हैं और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जैसे अब सांप छोड़ दिया तो वो ध्यान भी नहीं देते। सांप देखने के लिए तो चले आते हैं, तो साहब बस तुम्हारे पास सांप है? कोई सांप तो नहीं है, चल देते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो संगीत लाइन के जो सुनने वाले होते हैं, संस्कृति को सुनने वाले होते हैं,
वो सुनते भी हैं, नाचते भी हैं, हमारा भी उत्साह मनोमन बढ़ाते हैं और अपना भी मनोरंजन करते हैं। परंपरागत काम है आपका, लेकिन जो नवे नवे छोरे हैं आजकल के, वो अपने परंपरागत काम ने छोड़ने लग रहे और दूसरे काम का नहीं ज़्यादा जानने लग रहे। तो इसमें आपने भी बताया कि आपके 2 बेटे हैं, वो तो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, पोते करेंगे नहीं। तो इस बात में आप किस तरह से देखो, जो आपकी ये कला है तो आपके पोते वाले टाइम में तो ख़त्म हो जाएगी ये, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको हमारा ये है जी, प्रार्थना सरकार से है, हमारे मोदी जी से हमारी प्रार्थना और अनुरोध ये करते हैं कि सपेरा समाज के लिए एक यूनिवर्सिटी भी खोली जाए, बच्चे वहीं पे पढ़ते रहें और वहीं पे जो है तो अपनी संस्कृति को सीखते रहें। अच्छा, ये एक बात बताओ, इसको बनाते ये सब्जी है कोई, ये तुम्बा जैसे वो अपने सब्जी का होएगा खाने का, घिया का घिया जो होता है तो उसका हम सब्जी बना के खा सकते हैं जी। लेकिन इसकी सब्जी बना के नहीं खा सकते, बहुत कड़वा होता है जी। तो इसको स्पेशल पैदा किया जावा इस चीज के लिए? ये अपने बीन बनाने के लिए करते हैं। पहले तो ये जो तो कहीं पैदा ही नहीं होते हैं, लेकिन इसको जो तो एक सपेरा जाति ऐसी है जो तो इसको अपने सब्जी जैसे सब्जी बोते हैं, ऐसी इनको बोके और अपनी बीन बनाने के लिए किसी ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे ये पैदा नहीं होते तो अपने रिश्तेदारों में दे देते हैं बीन बजाने के लिए। भाई हमारे पास बीन नहीं, हमारी फूट गई, गिर गई, टूट गई, तो फिर रिश्तेदारों में दे देते हैं। तो इस तरह की जो सेफ है इसकी, इस सेफ में ऑटोमेटिक आ जाता है या कोई सांचा लगाया जाए इसको बनाने के लिए? नहीं जी, ये इसका कोई सांचा नहीं है, तो शंकर भगवान की, नारद मुनि की परंपरा है। ये अपने आप ऑटोमेटिक जैसे इंसान बनाते हैं, भोलेनाथ जी ने इंसान बनाया, ऐसे इनको बनाया। अच्छा, ये जो नीचे आपने रख रखे तुम्बे, बीन, तुम्बा, ये क्या है? ये भी इसी वैरायटी का है? इसी का वैरायटी है, मतलब इसका सब्जी से लेना देना नहीं है इसका? नहीं, सब्जी से। आज तक जो लोग सोचा थे ना, वो ये सोचे करा थे भाई ये सब्जी वाले हैं, जो टिंडे वो हैं, कद्दू टिंडे, उनमें से काट कर ये बना रखे हैं। लेकिन आज इस बात का पता लगा कि ये स्पेशल बीज है और जहाँ ये पैदा हुआ वहीं इसको ये बोआ है अपने ये बनाने के लिए वाद्य यंत्र जी। तो यहाँ आप कुरुक्षेत्र आए हुए हो मेले में, यहाँ का प्रोत्साहन है, लोगों से कैसा रुझान है, देखते हैं लोग, या गीता जयंती पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। देखो जी, आपको मेले के अंदर भी तो ये बताएं, कितने से जो मेले के अंदर में आए हुए हैं, देखने के लिए आए हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है को। लेकिन यहाँ पे जितना कोई सामान खरीदने के लिए आता है उससे ज़्यादा तो जो तो कलाकारों का जो तो आनंद लेने के लिए आते हैं, कलाकारों को सुनते हैं, क्या संगीत है, क्या हमारी भारत के अंदर में संस्कृति है। गीता जयंती तो चलेगी 15 दिन तक। सूरजकुंड मेले की अपना बात करी, उन्ना भी मान लो 15 दिन चल गया, 1 महीना निकल गया साल में से, महीने हुआ 11 महीने फिर कैसे चलेंगे? क्योंकि आपने बताया कि यही काम करते हो, इसके अलावा आप दूसरा कुछ काम करते ही को नहीं। देखो जी, हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं, सरकार इनको जो है तो जगह जगह जहाँ भी मेले लगते हैं वहाँ पे प्रोग्राम देते हैं। ये नहीं कि हम नहीं देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, लेकिन ये नहीं हमेशा तो चलते नहीं है। सर्दियों के मौसम में आगे ये प्रोग्राम चलते हैं, तो हमें प्रोग्राम जो है तो मथुरा का मिल जाए, इलाहाबाद का मिल जाए, अपना जो है तो गीता जयंती का है, चंडीगढ़, बहुत से मेले ऐसे लगते हैं जहाँ पे हमें बुलाया जाता है। लेकिन उसके बाद में जो है तो थाली बैठना या कोई ब्याह शादियों में जो है तो ब्याह शादियों में चल जाती है, तो साया अपना बजा लेते हैं, बराती कर लेते हैं, उनमें अपना प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा, फेफड़े कैसे हैं आपके? नहीं, फेफड़े तो अभी ठीक ठाक है जी, बहुत तंदुरुस्त है, बहुत अच्छी खींच रहे हैं भी इनको भी। तो नहीं डॉक्टर, आप तो बीन खींच रहे, मैं इसमें बात यह करना चाह रहा, डॉक्टर ने क्या करा भाई, जिसके फेफड़े कमजोर है ना वो फूक मारो, गुब्बारे फुलाओ, तो आप तो सारा दिन मारो ही फूको, तो आपके तो फेफड़े मजबूत मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारा दिन फूक मारने के काम है जी हमारा तो जी। तो मतलब ये जो ऐसा साधन है स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन सरकार से अपील ये है कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे ये जो कला है ये ख़त्म ना हो, क्योंकि इन्होंने बताया इनके जो पोते हैं वो इस काम के डेक्कर नहीं लग रहे, अपना पढ़ने लिखने में मस्त हैं। अगर वो इस काम ना नहीं करेंगे तो ये पुश्तैनी काम है जो वो ख़त्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा जी। कुछ और आपके मन की कोई बात हो, कहना चाहते हो, कोई अपील हो? हमारी तो जी अपील यही है, मोदी जी से भी यही अपील है और हमारी सरकार से भी यही अपील है को हर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी खोली जाए, जिसमें ये नहीं केवल जो तो हमारे सपेरा समाज के बच्चे जो है तो उसको जो है तो संस्कृति को सीखें या कला को सीखें,
उसमें और बहुत सी जाति। हर डिस्ट्रिक्ट में तो संभव नहीं, पर हरियाणा में तो एक हो कम से कम। हरियाणा में एक दो तो जरूर होना चाहिए जी, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो एक दो तो यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए। या फिर यूनिवर्सिटी है जो उसमें कोई डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा आपका। नहीं वो बहुत बढ़िया, उसमें डिपार्टमेंट बच्चों की पढ़ाई चाहिए, बच्चों की पढ़ाई भी हो इसी से और संस्कृति भी सीखे। जब समाज में ये जो कला है पूरी पीक पे थी, जवानी पे, उस टाइम एक प्रथा थी इनमें, नाथ समुदाय में, सपेरो में, जिस पेरे जी ने कहा था कि जब ये शादी करे करते अपने बच्चों की, उन्होंने उस टाइम में कोई बीन दे दिया करा थे, कोई सांप दे दिया करा थे, ये आदान प्रदान करे करा थे। तो ये बात कितनी सच है जी? नहीं जी सच है जी, पहले से आज से नहीं, हमारी पुस्तकों पुरानी बात है, हमारी पीढ़ियों पुरानी बात है। जो बड़े बूढ़े थे हमारे पहले, जो लड़की का शादी होती थी तो दहेज में जैसा भी बन जाता था वो देते थे, लेकिन उसके साथ सांप देना जरूरी था, क्योंकि उससे जाके अपना जो तो पालन पोषण कर सके, अपना दो रोटी का रोजगार कर सके, इसलिए जो तो वो सांप देते थे। अब जो है हाँ जी, अब ऐसा है सरकार ने जो तो सांप तो छोड़ दिए, सांप के ऊपर में पाबंदी लगा दी, सांप रख नहीं सकते। तो अब जो है तो सपेरा क्या देगा, जो सपेरे के पास में जो भी होगा वही जो है तो दहेज में देगा। गाय हुई या कोई कटिया बछिया हुई तो दे दी, और नहीं तो जैसा भी बनता है अपना दो रोटी खुला के अपने जैसे भी दिलाकर। दहेज तो है बुराई, दहेज तो देना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी एक बात थी कि इनका परंपरागत तरीका था ये परिवार का कि अपने बच्चों का जहाँ शादी हो पालन पोषण हो। पालन पोषण तो सांप से हो करा था, खेल तमाशे दिखाया करा थे, तो ये सांप दे दिया करा थे दान में। जिस तरह के मान के चलो कि मैं भैंस पाल रहा, और है हरियाणा में आज भी जो लोग खेती बाड़ी कर रहे भैंस पाल रहे हैं, वो अपनी छोरी ने एक भैंस जरूर देवे, चाहे देव 10 दिन आगा पीछे। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ देवा है ना भैंस? देवा देवा। कहाँ से आए ताऊ जी आप? सलारपुर से। हाँ जी सलारपुर से। सलारपुर से। तो जो मैंने बात कही ये बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भैंस भूस देवा है? देवा देवा। आपने भी दी है? हाँ दी है। देखो ये बात प्रमाणित होगी, ताऊ हमारे दो रखड़ा था, मैंने दिमाग में आया चलो पूछ ले। तो इस तरह से जिस तरह हम खेती वाला आदमी भैंस दे देगा, बाउंड्री लुवारा नहीं, ये बैलगाड़ी देख रहे थे। हाँ। ये तो परंपरा चलती है, चलती रहेगी, ये थोड़ा पिछड़ते जा रहे। हाँ। परंपरागत चीजें चल दी आ रही, जिस जाति में जिस समुदाय में जो काम था उसके औजार वो जरूर दिया करता, ताकि उसका जो बेटी है आगे उसका पालन पोषण हो। लेकिन आज का वो टाइम आ गया, चीजें बदल गई, परंपराएं हमारी खत्म होने लग रही, और आज हम मॉडर्न हो गए। और कड़ी ना कड़ी मॉडर्नता के चक्कर में हमारे जो ये परंपरागत काम है, ये जो बीन बाजे हैं, ये दूसरी जो चीजें हैं, ये खत्म होती जा रही। और इनकी अपील है सरकार से कि ये जो यंत्र हैं ये ऐसे कैसे बने रहे, ये खूंटियों पे ना टंगे, ताकि ये प्रदर्शनी का रूप ना ले, ये काम करें। और इस काम को बढ़ावा देने के लिए सरकारों से अपील है कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी खोल ले, इनके बच्चों का कुछ ऐसा इंतजाम करे कि वो जो है अपने इस तरीके को, इस पुश्तैनी काम को संभाल के रखें। तो फिलहाल कुरुक्षेत्र में है गीता जयंती में, किसी और दूसरे साथी से फिर आपने मिलवाएंगे। गीता जयंती के बहुत सारे रंग है, कोशिश होएगी कि सारे के सारे रंग आपने धीरे धीरे करके दिखावें। फिलहाल के लिए हमें देव इजाजत। फिलहाल हमने जो है बातचीत करी, इनकी जो दुख तकलीफ थी वो आपको बताई, लेकिन इस दुख तकलीफ ने क्या करना, म्यूजिक जो है ना वो सारी दुख तकलीफ भुला दे। और कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ सुना जाए और आपको सुनवाया जाए। नाथ जी कुछ सुना सकते हो आप? बिल्कुल सुनाएंगे जी, देशभक्ति का सुनाएंगे, देश की सेवा के लिए आए हुए हैं। जो अपना अच्छा लगा, जिसको समाज भी पसंद करे, आप जरूर सुनाओ। बिल्कुल सदाबहार सुनाएंगे जी आपको। ये भारत देश है मेरा,
भाई म्यूजिक में कितनी ताकत है, कह रहे हैं लोग खींचे चले जावा, और जैसे ही इन्होंने बजाना शुरू करा पीछे भीड़ लगी। कुछ यहाँ हमारे साथ हैं साथी, इनसे पूछेंगे। बहन जी नमस्कार, राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो आप? हम चिब्बा गांव से आए जी। चिब्बा से? हाँ जी। तो आप गीता जयंती में पहुंचे, कैसा लगा आपने? बहुत बढ़िया लगा जी। इनका म्यूजिक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। आवाज सुन के समझ में? हाँ जी। कौन सा गाना गा रहे थे? जिस गाने का तो पता नहीं, पर ये अभी ये भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये धुन थी। हाँ जी। तो यही तो बात कम है कि ये जो कला है इनकी विलुप्त होने जा रही, लोगों की पहुंच से दूर है। अगर पहुंच में होंगी तो गाना जरूर समझ में आ जाता बहन जी के, लेकिन नहीं आया। और साथी अपने साथ इनसे बात करेंगे। भाई साहब राम राम। अरे आ जाना मेरे भाई, क्यों शर्मावा है? क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। कड़े से आया? कुरुक्षेत्र से ही हूँ। गीता जयंती में? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या देखा? कुछ भी नहीं, अभी तक ये दुकानें से ही देखी है बस। दुकानें नहीं है यहाँ, सरस मेला का महीना है। चलो जो भी है। हाँ, के देखे इनमें? जैकेट वगैरह देखी है। जैकटा? हाँ। भाई सरस मेला है ये, और यहाँ जो है खरीदने का बहुत सामान है, सस्ता भी है और महंगा भी है, बढ़िया भी है। घटिया तो कोई नहीं होगा खैर, क्योंकि केडीबी से परमिशन लेकर आ रहे, घटिया माल क्यों बेचेंगे, है ना? घटिया है तो घटिया भी दिखा देंगे आपने। तो इन्होंने जो ये म्यूजिक बजाया, हाँ जी। सपेरों ने, आया समझ में? अभी आए हम तो जस्ट। आपने सुना नहीं? नहीं देखा नहीं। अच्छा, आपने सुना है जी? ये है अंकल जी, राम राम जी। राम राम जी। सुना है आपने म्यूजिक? पक्का सुना, बहुत मजा आया। ये हमारी हरियाणा की संस्कृति का है जी। जो यहाँ से पहले जो लोग, ये संस्कृति अब लुप्त होने जा रही है। हाँ। मैं यही एडवाइस करता हूँ कि हर लोग को इन चीज़ों को इनको उभारना चाहिए। हाँ। अपनी संस्कृति को उठाना चाहिए जी ताकि ये बेचारे बने रहे। जी 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 जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। वेलकम। तो कितनी बढ़िया बात कही भाई, ये संस्कृति जो है बची रहे, इसके लिए सरकारों को भी सामने आना चाहिए, समाज को भी सामने आना चाहिए। अगर हम सब मिलजुल का सहयोग करेंगे तो हम सब कुछ बचा सका, हमारा कुछ नहीं खत्म होता। फिलहाल के लिए दो इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी दूसरी जगह पे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम।